इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। टीवी देखने से समय निकल जाता है, टीवी देखने से समय निकल जाता है, अखबार पढ़ने से समय पास हो जाता है। टीवी देखने में समय निकल जाता है, अखबार पढ़ने में समय पास हो जाता है। समय की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, समय की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, प्रभु भक्ति गुरु भक्ति करने से समय सुधर जाता है। प्रभु भक्ति गुरु भक्ति करने से समय सुधर जाता है। महानुभाव, जीवन में समय का बड़ा महत्व है और जो व्यक्ति समय को जान लेता है वह समझना संसार में सब कुछ जान लेता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने तो समय को आत्मा भी कहा है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा में, परमात्मा में, गुरुवाणी में, माँ जिनवाणी का श्रवण करने में लीन हुआ जा रहा है। लेकिन लीन कितना है, तल्लीन कितना है, ये उसके खुद को अंतरंग को मालूम है। आज वर्तमान में तो आप बहिरंग से हाथों में चबर लेके चबर ढुला रहे हो, हाथों में दीपक लेके आरती कर रहे हो, श्रीफल लेकर मुनि महाराज के सामने श्रीफल चढ़ाने का प्रयास करते हो। लेकिन क्या कभी अंतरंग से, क्या कभी आपने अंतरात्मा से प्रभु के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी माँ के सामने अपना श्रद्धा समर्पण रखा है? और जिस व्यक्ति ने एक बार, मात्र जीवन में एक बार अपने अंतरंग से, बहिरंग से तो रोज करते हो, जिस तरह से आपके तन को स्वच्छ करने के लिए बहिरंग में आप साबुन आदि को लगाकर शरीर को स्वच्छ करते हो, उसी तरह से जीवन में अंतरंग को स्वच्छ करने के लिए
आप कौन सी साबुन लगाते हो? अंतरंग को मलिनता दूर करने के लिए, अंतरंग की मलिनता दूर करने के लिए आप क्या प्रयोग करते हो? तो आचार्य कहते हैं कि जीवन में एक बार, दिन में एक बार मंदिर में 1 घंटे 2 घंटे निकालते हो, लेकिन 2 मिनट बिल्कुल प्रभु के होकर, 2 मिनट बिल्कुल गुरु के होकर, 2 मिनट पूरे जिनवाणी के होकर देखो, आपका पूरा दिन भर का चार्ज हो जाएगा, आपकी दिन भर की पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी और ऐसी चार्ज होगी कि बिना चार्जर के दौड़े दौड़े चली जाएगी। एक बार अंतरात्मा से बैठिए तो आप कहोगे महाराज जी हम तो अंतरंग से ही मंदिर आते हैं, अंतरंग से भाव हुए जब ही तो मंदिर आए। लेकिन जब अंतरंग से भाव हो गए और 7:15 बजे घड़ी बजती है तो याद आती कि नहीं बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। यदि विकल्प आ रहा है तो अंतरंग यहां नहीं है, मात्र बहिरंग है। और जब अंतरंग में आप आ जाओगे तो उस समय 7 बजे 7:15 बजे घड़ी देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी कि जब तक मैं मंदिर में आ चुका हूं तो मैं मंदिर का हूं, मुझे किसी और की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो स्थिति ये है, लोग बाग प्रधानमंत्री को पूछ लेते हैं कि महाराज जी कितने बजे तक आएंगे? बोले क्यों? बोले यदि मेरे समय के हिसाब से आ जाएंगे तो घर के बाहर में पाद प्रक्षालन और आरती कर लूँगा। अरे ये बोलो कि भाई महाराज जी कभी भी आए, लेकिन मुझे अपना समय सुधारना है कि मेरे घर के सामने से चलते फिरते महावीर निकल रहे हैं तो उनकी आरती पूजा करने का मैं प्रयास करूंगा, चाहे मेरे को छुट्टी करना पड़े, चाहे बच्चों को छुट्टी करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। उल्टा हो रहा है, कार्य उल्टे चल रहे हैं, इसलिए फल भी तो उल्टा मिल रहा है। फल मिल रहा है लेकिन उल्टा मिल रहा है। और यदि कार्य सीधे करोगे तो सब कुछ होगा। आजकल एक परंपरा है, महाराज जी मंदिर के बाहर आने वाले होते हैं, 8-10 लोग कलश लेके खड़े हो जाएंगे, पाद प्रक्षालन की थाली मंदिर के गेट के अंदर हो जाएगी और आरती हो जाएगी। और आरती से अभी चल रहा था ना, आरती चालू करी, बोले यही विधि मंगल, बोली ना यही विधि मंगल, हाँ उसके बाद क्या बोलते हो? हाँ भाई ये जो महाराज के सामने नहीं बोलना चाहिए, जो बोला था वो बोलना चाहिए। क्या करते हैं? ये विधि मंगल आरती करती, 5वीं आरती साधु तिहारी, चाहे सामने आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे मुनि हो, चाहे आरी का हो, उनको तो एक ही वर्ड याद हो गया है कि 5वीं आरती साधु तिहारी। क्या कर रहे हो? अनजाने में पाप नहीं करते हो? आप कहते हो मिथ्या वचन नहीं बोलना चाहिए, सामने आचार्य हैं, सामने उपाध्याय हैं, सामने मुनि आ रहा है, तुम तो 5वीं लगा रहे हो। और कोई थोड़ा सा समझदार आ गया तो 5वीं का तो चालू कर देगा, 3री आरती आचार्य सूर्य मुनिंद्रा। अरे 5वीं का तुम 3रे पे ले आए, क्या है? पता ही नहीं है, बस आरती का दीपक है। समस्या है ना, समस्या है। दीपक मंदिर का, घी मंदिर का, प्लेट मंदिर की, सब कुछ मंदिर का, तुम्हारे तो सिर्फ मुंह से आवाज निकल रही है। जब दीपक भी मंदिर का है, प्लेट भी मंदिर की है, घी भी मंदिर का है, तो तुम्हारा क्या है? तुम्हारे मुंह से जवान निकल रही है तो उसका फल मिलेगा। और जिसकी दीपक भी खुद का है, आरती भी खुद की है, प्लेट भी खुद की है और सब कुछ उसका है, तो उसका परिणाम अलग होता है। अब बोले महाराज जी मंदिर में आ रहे हैं तो हम लोग सामूहिक रूप से काम कर लेते हैं। सामूहिक रूप से करोगे तो पुण्य भी सामूहिक रूप से बट जाएगा। यदि पुण्य मिलेगा तो ये भी समूह में बट जाएगा। आपको क्या मिलेगा? यदि 100 लोगों के सामने 5 सिक्के गिर जाएं तो किसको मिलेंगे? 100 लोगों के सामने 5 सिक्के गिर जाएं तो मिलेंगे किसको? 5 को तो जब मिलेंगे जब 100 लोग छोड़ेंगे। वो तो झगड़ा इतना जोर जोर से करेंगे कि दूसरा आके 5 उठा ले जाएगा। 100 लोगों के सामने 5 सिक्के गिर जाएं तो उन 100 को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो झगड़ने में उतर जाते हैं। इतने बाहर का आदमी आता है, वो सिक्के उठा के भाग लेता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक कंपनी में कुछ वैकेंसी खाली थी, उनका इंटरव्यू था, एक साथ सामूहिक इंटरव्यू हो रहा था और सभी के टेबलों पर सबको बैठा दिया गया कुर्सियों पर, और सभी के टेबल पे एक पर्ची रखी थी। उस पर्ची पे लिखा था कि आपके डेस्क पे एक बैलून है, बैलून को फुलाइए, एक पिन है, पिन को लीजिए और आपके आसपास सभी के पास बैलून है। जिस व्यक्ति का बैलून सुरक्षित रह जाएगा उस व्यक्ति को नौकरी पक्की मिल जाएगी। सबके पास पिन है, सबके पास बैलून है, इंसान क्या करेगा? एक दूसरे का फोड़ने का प्रयास करेगा। एक दूसरे के बैलूनों को फोड़ने का प्रयास कर, अपना बचा रहा है, दूसरे के फोड़ने का प्रयास कर रहा है। और मात्र 2 मिनट में सारे बैलून समाप्त हो गए। वहां उसने कह दिया किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी।
तो सब लोग बोले बोले ऐसा कैसे भाई, जब पिन रहेगा तो बैलून तो फूटेंगे। तो उन्होंने कहा यदि आप समझदार होते, इंटरव्यू समझदारी से देने आते, तो सारे लोग अपने अपने बैलून को लेके सुरक्षित स्थान पर ले जाते, कोई किसी के बैलून फोड़ने का प्रयास नहीं करता, और मैं 20 के 20 लोगों को नौकरी दे देता यदि तुम लोगों ने अपने बैलून संभाल के रखे होते। आप अपने अंदर भावना अपनी अच्छी बनाने का प्रयास कीजिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा फायदा होवे ना होवे, लेकिन दूसरे का नुकसान जरूर होवे। ऐसा आप नहीं सोचते, कई लोग सोचते हैं। आज जैसा माता जी ने बताया कि लगभग 12-13 साल से दिल्ली में विचरण चल रहा है। 11 चतुर्मास दिल्ली में हो गए। सबसे पहले चौमासा हमारे सीमा मीचंद जी ने शक्ति नगर में कराया था 2012 में गुरु जी के साथ में, जब से लेके विचरण चल ही रहा है। और पिछले 12-13 सालों में 2-3 बार प्रसंग भी बना। 26 जनवरी को शायद कुछ कार्यक्रम होता है आपके यहाँ मंदिर का, तो उसके लिए 2-3 बार लोग आए भी लेने, लेकिन कुछ व्यस्तता रहती है, कुछ होता है तो नहीं हो पाया। और अभी भी कुछ प्रोग्राम था नहीं। जमुना पार में कुछ कार्यक्रम के लिए आए थे, राधेपुरी कार्यक्रम के लिए आए थे, तो वहाँ पर योगेश जी, पंकज जी और इनकी समिति आई, बोले महाराज जी थोड़ा समय निकाल लीजिए। तो इधर उधर के समय के बीच में यहाँ पहुँचे, और निश्चित रूप से पूरे संघ ने प्रथम बार नोएडा सेक्टर 50 के जिन मंदिर के दर्शन किए, और यहाँ के जो मूलनायक भगवान हैं चिंतामणि सहस्त्रमणि पार्श्वनाथ भगवान, इनको देखने के बाद, इनको दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग सेक्टर 50 नोएडा में नहीं बैठे, कोई ना कोई पार्श्वनाथ भगवान के अतिशय क्षेत्र में बैठे हुए हैं। और यहाँ का जो वातावरण है ना, कि जैसे सामने देखो तो हरियाली दिख रही है, अभी तो मैं एक ही तरफ देख पाया हूँ, दूसरी तरफ देखा ही नहीं है। सामने देखो तो हरियाली है, उधर देखो तो हरियाली है। ऐसा तीर्थ क्षेत्रों में होता है, मंदिरों में नहीं होता है। ऐसा तीर्थ क्षेत्रों में होता है कि आजू बाजू हरियाली होती है, उपवन होते हैं, और बीच में भगवान विराजमान होते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र जैसे यहाँ पर आने के बाद मन को उमंग आते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ के लोग भविक हैं, स्वाध्यायी हैं, संयमी हैं, और यही आपके जीवन को, आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। तो कहते हैं ना कि हमको 13 साल लग गए यहाँ तक आने में, मतलब 12-13 साल तो मंदिर बन, 11-12 साल तो मंदिर बन के भी हो गए। तो कह रहे हैं कि दिल्ली में है और 12 किलोमीटर की दूरी पे कई बार आ गए, लेकिन 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 साल तो पूरे लग ही गए। लेकिन कोई बात नहीं, 12 साल लगे, लेकिन भगवान के दर्शन हुए तो लग ही नहीं रहा कि 12 साल हुए, ऐसा लगता है कि 12 दिन पहले आए थे। तो जीवन में आपको अवसर मिलता है गुरु भक्ति करने का, प्रभु भक्ति करने का, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय। हम जिनवाणी को लेते हैं, पूजा करते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि आज मंदिर के बाहर बोर्ड लगे होते हैं। कौन से बोर्ड लगे रहते हैं कि मंदिर के अंदर चमड़े के बेल्ट पहनकर मत जाएं, इस तरह से लगे रहते, पता नहीं यहाँ लगा कि नहीं, कई जगह लगा रहता है। मंदिर के अंदर जुराब पहनकर मत जाएं, मंदिर के अंदर इस तरह के पर्स लेकर मत जाएं, हर मंदिरों में लिखा, अनुमान हर मंदिरों में लिखा है। मैं सोचता हूँ ये बोर्ड किसके लिए लिखा हुआ है? जैनियों के लिए। यदि सच्चा जैनी है तो चमड़े की वस्तु का प्रयोग ही नहीं करेगा। सच्चा जैनी है तो चमड़े का बेल्ट लगाएगा ही नहीं। सच्चा जैनी है तो चमड़े का पर्स लेगा ही नहीं। इसका मतलब जैनी भी सच्चा नहीं है। आज वर्तमान में आवश्यकता इन बोर्डों को उतारने की है। आज वर्तमान में इन बोर्डों को उतारने की आवश्यकता है, और मंदिर के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाने की आवश्यकता है कि जब तक मंदिर के अंदर रहो तब तक राग देश का संपूर्ण त्याग कर दो। ये मंदिर के बाहर बोर्ड लगाने की आवश्यकता है कि मंदिर के अंदर अंतरंग में रहो तो राग देश का त्याग करो, जब जाके आपके जीवन का कल्याण होगा। अब आप कहते हो कि महाराज हमारा तो राग देश का त्याग है। पक्का त्याग है ना? त्याग है कि नहीं? मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर राग देश का त्याग है कि नहीं आपका? और आप सोच रहे आंसर क्या दें? मंदिर के अंदर यदि राग देश का त्याग है तो अभी आप आरती करने खड़े हुए और पीछे वाले ने आपका मुड्ढा उठा लिया। आप आरती करने के लिए खड़े हुए और पीछे वाले ने आपका मुड्ढा उठा के खुद बैठ गया तो क्या होगा? प्रधान जी मुड्ढे की व्यवस्था पूरी करो, राग देश चालू। आपके पास जिनवाणी थी, पूजा की थाली थी, और महाराज ने किसी आदमी को वहां पर बैठा दिया, तो पूजा में भाव नहीं है। पूजा में भाव नहीं है। अरे मेरे पास बैठा दिया, मेरे पास बैठा दिया। समझदार आदमी होगा तो ये सोचेगा कि हे परमात्मा, आपने मुझे इस लायक तो समझा कि मेरे बाजू में गुरु ने संकेत करके किसी को बैठाया। मेरी पूजा की द्रव्य में मैं अकेला पुण्य कमा रहा था, लेकिन कम से कम दूसरा आदमी भी पूजा करके पुण्य कमा रहा है। ये समझदार व्यक्ति पुण्यात्मा जीव की परिभाषा होगी। लेकिन आज
वर्तमान में यूं कहें कि राग देश बाहर कम है अंदर ज़्यादा है तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अंतर इतना है कि यहाँ का राग देश अंतरंग में रहता, प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि महाराज को कुछ बोल नहीं सकते तो उस समय करते हैं। लेकिन बिल्कुल अच्छे भाव से हो ना, अभिषेक रोज करते हैं, रोज अभिषेक करते हो। और यदि मान लो कोई व्यक्ति पीछे से आगे आगे अभिषेक कर ले तो नाराज मत हो, बोला कोई बात नहीं भैया तुम कर लो। ध्यान रखना, जितने बार जितने लास्ट में तुम अभिषेक करोगे ना उतना पुण्य मिलेगा। इसका मतलब ही नहीं कल सब लोग सब लास्ट में खड़े हो जाना जाके कि पहले करेगा ही नहीं कोई, ये तो बोलेंगे महाराज ने कहा है। प्रतिमा जो होती है जितनी जितनी प्राचीन हो जाती है उतनी उतनी चमत्कारी अतिशयकारी हो जाती है। तो आपके अभिषेक करने के पहले यदि 50 लोग अभिषेक कर चुके हैं तो उन 50 लोगों की भावनाओं भी आपके साथ जुड़ जाती है कि 50 लोगों के बाद मैंने अभिषेक किया। और कई बार पीछे वाला व्यक्ति अपने आप आगे हो जाता है। आपने परेड देखी होगी, परेड क्या बोलता है, लेफ्ट राइट बोलता ना, तो बोलता है पीछे मुड़, तो क्या होता है पीछे वाला व्यक्ति अपने आप आगे हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ये चक्करबाजी मत पड़े, बोलना हमें तो भगवान का अभिषेक करना है, ठीक है कोई कारण से जल्दी जाना है कुछ करना है रिक्वेस्ट कर लो, करने दो। जब आपको कहीं जल्दी जाना पड़ता है तो पहला क्लास आपको करना है ना, तो उसी प्रकार से जो भाई पीछे से आ रहा है हो सकता है उसको भी कहीं जाना हो, उसको भी करने दो, तो उसको भी क्लस करने दो, आपको आनंद आएगा। तो जीवन में क्या है कि भगवान का अभिषेक हो, जिनवाणी का स्वाध्याय हो, गुरुवाणी हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ करते हो, सारा काम करते हो, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, अंतरंग भावों से, अंतरंग परिणामों से, शुद्ध से, विशुद्ध से, सर्वात्म से अच्छी तरह से करोगे तो आपको समझ में आएगा। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।